नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा के बारे में। देखिए, हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर जो नजरिया है वो सिर्फ एक नियम या कानून का नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का है। ये एक ऐसा ढांचा है जो सरकार से लेकर आम नागरिक तक हर किसी की भूमिका तय करता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, एक सवाल पर सोचते हैं। शिक्षा क्या है? क्या यह सिर्फ एक मौका है जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं? या यह हर किसी का हक है, एक अधिकार? हमारा संविधान इसका कोई एक लाइन का जवाब नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प और कई परतों वाला जवाब देता है। तो हमारा संविधान शिक्षा को 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा करता है। इनमें से पहला और सबसे ताकतवर स्तंभ है मौलिक अधिकार। और जब कोई चीज मौलिक अधिकार बन जाती है तो वो एक ऐसी गारंटी बन जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये मौलिक अधिकार होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक कानूनी गारंटी, एक ऐसी गारंटी जिसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है। सरकार इसे देने के लिए कानूनी तौर पर बंधी हुई है और ये हर नागरिक का एक बुनियादी हक है। मतलब ये कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि एक पक्का अधिकार है। और शिक्षा का यही मौलिक अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 21A से। ये साफ साफ कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। यहाँ अनिवार्य या कंपल्सरी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राज्य पर यानी सरकार पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालता है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सच में एक गेम चेंजर था। साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया और इसने भारतीय शिक्षा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी एक संशोधन ने शिक्षा को एक मौके से उठाकर एक अधिकार का दर्जा दे दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, वो सरकार को एक रास्ता भी दिखाता है, एक दिशा देता है। और यहीं पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काम आते हैं। अब निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो मौलिक अधिकारों से थोड़े अलग हैं। कैसे? इन्हें आप कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक गाइडलाइन या एक लक्ष्य की तरह है। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में नीतियां बनानी चाहिए, सरकार का इरादा क्या होना चाहिए। आज के समय में अनुच्छेद 45 का पूरा फोकस 6 साल से कम उम्र के बच्चों पर है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जोर देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये सरकार को नर्सरी, प्ले स्कूल और प्री स्कूल शिक्षा के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है। और ये स्लाइड कहानी को एकदम साफ कर देती है कि 2002 का वो संशोधन कितना बड़ा था। देखिए, 2002 से पहले अनुच्छेद 45 में ही 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात थी। लेकिन जब अनुच्छेद 21A आया और उसने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, तो अनुच्छेद 45 का फोकस बदल गया और उसे 6 साल से छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित कर दिया गया। एक बहुत ही स्मार्ट बदलाव था ये। तो अब तक हमारे पास बच्चों के लिए एक अधिकार है और सरकार के लिए एक लक्ष्य। लेकिन ये पूरा ढांचा तब तक अधूरा है जब तक इसमें आम नागरिक की भूमिका ना हो। और तीसरा स्तंभ इसी तस्वीर को पूरा करता है। ये है नागरिक का मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? ये हर नागरिक पर डाली गई एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि नागरिक भी देश के आदर्शों को बनाए रखें और उसकी भलाई में अपना योगदान दें। ये एक तरह से साझा जिम्मेदारी की भावना है। मतलब देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी भी तो कोई भूमिका है ना? और अनुच्छेद 51A के इसी साझा जिम्मेदारी की एक बेहतरीन मिसाल है। ये हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य तय करता है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर मुहैया कराएं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसे भी उसी 86वें संशोधन ने जोड़ा था जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। देखिए कितनी खूबसूरती से अधिकार और कर्तव्य को एक साथ जोड़ा गया है। तो चलिए अब इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये मजबूत ढांचा आखिर काम कैसे करता है। ये वाकई एक जबरदस्त सिस्टम है जो शिक्षा को हर तरफ से सुरक्षित करता है। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो नंबर 1 अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक कानूनी अधिकार है। नंबर 2 अनुच्छेद 45 जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सरकार का एक लक्ष्य या सिद्धांत है। और नंबर 3 अनुच्छेद 51A ये के जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनके अभिभावकों का कर्तव्य है।
अधिकार, सिद्धांत और कर्तव्य, ये तीनों मिलकर शिक्षा के लिए एक पूरा सुरक्षा चक्र बनाते हैं। असल में हमारा संविधान राज्य और नागरिक के बीच एक तरह की पार्टनरशिप बनाता है। ये पक्का करता है कि शिक्षा को हर तरफ से सपोर्ट मिले, सरकार की कानूनी बाध्यता से, उसकी नीति बनाने की दिशा से और परिवार की नैतिक जिम्मेदारी से भी। तो हमने संविधान की बनावट तो समझ ली, जो कि कमाल की है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। किसी चीज का कानूनी अधिकार होना और उस अधिकार का जमीन पर हकीकत बनना, इन दोनों में क्या फर्क है? इस पर सोचने की जरूरत है।